मौसम ने ली अंगड़ाई और बर्फ़ ने कहा मैं आई आई। तो मौसम के तेवर अच्छे नहीं लग रहे। जहाज़ भी गुजर रहे बादलों में से, लेकिन थोड़ा नज़र आया, उसके बाद गायब हो गया। और बस आज तो है कि सबसे पहली बर्फ़बारी होने वाली है हमारी सिटी में। तो देखते हैं शाम तक होगी, कब तक होगी, लेकिन मौसम तो वैसा ही बना हुआ है। बस अब ये वाला वेदर आ ही गया। अब कई महीनों तक जो है हम यही मौसम देखते रहेंगे और आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ़िलहाल हमारा पुदीना, हरा प्याज जो है और धनिया लगा हुआ है, तो मैंने सोचा जाके इसको कट कर लेती हूँ कि आज बर्फ़ होगी तो ख़राब ना हो जाए। और जो हमारे छोटे छोटे पौधे दरख्त जो लगाए सेब और चेरी के, तो उनके लिए तो फ़िलहाल हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन ढूंढते आज अगर गए कि मिल जाए, ताकि इसको बर्फ़बारी के टाइम कवर करके रखें, वरना ये सब बर्फ़ में ख़राब हो जाएंगे। 1, 2 और 3 प्लांट यहाँ पर है और एक पीछे है। चलो धनिया पुदीना का तो कोई इशू नहीं, वो तो अभी चले गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो पुदीना खुद ही ग्रो होगा। धनिया ग्रो करने के लिए फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। हरा प्याज भी अच्छा ऐसे खड़े से दिख रहा है, तो चलती हूँ कट करती हूँ। कितना फ्रेश पुदीना है, खूबसूरत सा लग रहा है। हरा धनिया भी अभी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ग्रो हो गया। लेकिन अगर बर्फ़ इस पर आज पड़ गई तो ये जल गया। और हरी प्याज जो है, हरा प्याज मैं बोल रही हूँ, हरी प्याज जो मैंने ग्रो की थी, ट्राई किया, लेकिन अच्छा खासा जो है ये ग्रो हो गया है। तो इसको भी कट करती हूँ, देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। जब मैं हरा धनिया और पुदीना कट कर रही थी तो बहुत ही छोटे छोटे से बारिश के कतरे भी गिरने लगे थे, लेकिन तेज़ बारिश नहीं हुई। बस ऐसे ही मौसम जो है रेनी वेदर बना हुआ था क्लाउड से। तो खैर बस फिर मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाने में लेट हो रहा था। और मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। फिर याद आया रात को तो मैंने चने बॉयल करके रखे हैं, तो चलो चना बिरयानी बना लेती हूँ। मैं अंडा डाल के, अंडे बॉयल करके मैं डाल दूँगी। तो बस फिर मैंने झटपट से जो है प्याज कट किए, उसको फ्राई किया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल किया और साथ ही बॉईल किए हुए चने डाल दिए। थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी इनको, ताकि चने एकदम अच्छे से जो है टेस्टी हो जाए, मज़ेदार से ऑयल में थोड़ा फ्राई हो जाएंगे। चने का पानी भी रखा था, वो भी एंड में मैंने शामिल किया था। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, थोड़ा फ्राई कर लिया। और साथ ही जो है बिरयानी मसाला एक हाफ़ पैकेट जो है, हाफ़ से थोड़ा कम मेरे पास ओपन रखा हुआ था, फिर दूसरा पैकेट मैंने खोला और उसमें से भी आधा पैकेट डाल दिया। तो खैर मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया, भुनाई अच्छे से हो गई थी। अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और गरम गरम अंडे जो है फिर उसके बाद मैंने छील के रख दिए कि इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये लेट हो रहा था। जब समझ नहीं आता क्या बनाए, फिर इसी तरह से देर सवेर हो ही जाती है। लेकिन खैर टाइम पे खाना बन गया था। बस फिर यहाँ पे जो है चने का पानी भी डाल दिया, थोड़ी ग्रेवी जैसी बन गई थी। तो बॉयल अंडे डाल दिए मैंने, और साथ ही जो है टमाटर कट करके रखे गोल स्लाइसिस में, तो वो ऊपर से रख दूँगी। और जो घर का मेरा फ्रेश हरा धनिया और पुदीना था, वो भी मैंने चॉप करके इसमें डाला था। तो घर की फ्रेश चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। जो घर पे ही उगाए हो तो उसकी बात वाकई में अलग होती है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो मज़ा आ गया था। खाना नॉर्मल बना था, ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा जो है बिरयानी बना ली थी, लेकिन ये था कि खाना बन गया था, पेट भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। थोड़े से चावल जो है मुझसे ज़्यादा गल गए थे, तो इसीलिए दम लगाते हुए ना वो थोड़े से नरम हो गए थे, टूट रहे थे। लेकिन खैर बस फिर अभी यहाँ पे सारा मसाला रेडी हो चुका है। ऊपर से मैंने बॉयल किए हुए राइस डाल दिए, थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था, और फूड कलर डाल दिया और इसको दम पे रख दिया था। तो बिरयानी को अच्छे से दम लग गया था। ज़रूरी नहीं है हर बार चिकन या फिर बीफ वगैरह, मटन वगैरह यूज़ करें। चना बिरयानी भी बहुत अच्छे से बन जाती है, पुलाव भी अच्छे से बनता है। तो खैर इसको दम लगा दिया। जब दम लग गया अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और उसके बाद फिर रायता मैंने बना के रख दिया था, उसमें सारे सलाद वगैरह कट करके, जो खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, गाजर ये सब थे, और रायता बनाया, उसको उसमें मिक्स कर दिया। तो सलाद वाला रायता बना के इसके साथ हमने खा लिया था।
खैर खाना वाना तो खा लिया, उसके बाद जो है मौसम वैसे ही था और भी बल्कि डार्क गहरे बादल आ रहे थे, काले काले से हो रहे थे और वेदर में शो हो रहा था कि बर्फ़ होगी शाम को। लेकिन ये कि शायद दूसरे एरिया में आसपास जो है बर्फ़ वगैरह की साइड से तो हो ही रही थी, हमारी तरफ जो है शायद वेट स्नो थी या फिर फ्रीजिंग रेन थी, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ बारिश ही स्टार्ट हो गई थी खाना खाने के बाद ही, मध्यम सी लेकिन तेज़ और सब जगह ऐसे भीगी सी हो गई थी। तो खैर बारिश तो हो रही है लेकिन अभी तक बर्फ़ नज़र नहीं आई, तो फर्स्ट स्नोफॉल देखते हैं भी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बर्फ़ संडे को 1 नाइट जो है हम लोग वहाँ स्पेंड करेंगे केबिन में, तो देखते हैं कि वहाँ पे तो बर्फ़ हुई होगी। खैर यहाँ पे तो देख रही थी हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। और रात को भी मैं देर तक जाग रही थी क्योंकि मैंने पराठा रोल वगैरह बनाने थे, सैंडविचेस बनाने थे, उन सब की तैयारी की थी, तो इस वजह से जो है मैं देर तक जागती रही। फिर अपने काम निपटा के अलार्म लगा के सो गई। तो रात को तो जब तक मैंने देखा बर्फ़ मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन जब अगली सुबह उठी मैं नाश्ता बना रही थी उसके बाद मैंने देखा है, और ये भी अगली सुबह का मंज़र है। तो मैंने देखा कि छत से जो है पानी ऐसे मेल्ट हो रहा है, हमारे जो नेबर्स की छत के ऊपर, गैराज की छत के ऊपर जो सोलर पैनल लगे। तो मैंने कहा अरे ये कैसे हो रहा है, तो बाहर जाके देखा तो बल्कि किचन की विंडो से देखा तो सामने ही नज़र आ गया कि जो दूसरे घर है उनकी छतों पे से वाइट। तो ये शायद फ्रीजिंग रेन हुई है या फिर जो है टेम्परेचर इतना गिर गया था, बिल्कुल माइनस में था, -2 था सुबह के टाइम। तो इस वजह से जो है इस तरह से जो बारिश हुई है उसके पानी इस तरह से जम गए बिल्कुल बर्फ़ जैसे। तो बस फिर बर्फ़ तो आई। तो अब मैं जाती हूँ अपनी तैयारी करने, मिलते हैं अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।